नमस्कार साथियों, मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस यानी 30 जून 2020 के जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज जिक्र करने वाले हैं। ऑलवेज हम अपनी शुरुआत एक थॉट से करते हैं, तो आज के लिए विचार है एक लक्ष्य चुनना और इस पर ही स्थिर रहना सब कुछ बदल देता है। ये वाकई में सही बात है। एक लक्ष्य चुनना और इस पर स्थिर रहना सब कुछ बदल देता है। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस की किस वर्षगांठ को चिन्हित करेगा? तो ये छठी यानी 30 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस की छठी वर्षगांठ है। यह दिन क्षुद्र ग्रह के बारे में जागरूकता फैलाने, इसकी तीव्रता और दुर्घटनाग्रस्त होने पर पृथ्वी पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। यह है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉयड डे यानी क्षुद्र ग्रह दिवस, और ये 30 जून को मनाया जाता है। हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, डॉक्टर अदिशा दास ने अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ जारी की है। वह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो गेस कीजिए कौन सा राज्य है? वो है ओडिशा। यानी ओडिशा की एक कवित्री है डॉक्टर अदिशा दास। उसने अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ जारी की है। यह हीरापुर के 64 योगिनियों पर आधारित है। यानी ओडिशा में हीरापुर एक स्थान है जहाँ 64 योगिनी मंदिर है। उसी पर आधारित योगिनियों पर डॉक्टर अदिशा दास ने अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ जारी की है। अब बात आती है ओडिशा की। तो यह मैप में ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और इसके सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। अब ओडिशा है, तो ओडिशा में बांध के बारे में आते हैं। तो यहाँ पर बांध है इंद्रावती बांध जो इंद्रावती नदी पर है, और एक और है हीराकुंड बांध जो महानदी पर है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जून 2020 में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लालजी टंडन की, यानी मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है लालजी टंडन की अनुपस्थिति के दौरान मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? तो यह इसलिए किया गया है क्योंकि लालजी टंडन 11 जून से लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के कार्य निर्वहन के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात है, तो ये मैप में मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शुरू की गई है जो कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण है? तो कौन सी की गई है? वो है प्रोजेक्ट प्लेटिना। यानी महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी पर एक व्यापक परीक्षण करेगा। पहला प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण पहली बार अप्रैल 2020 में किया गया था। अब आते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और इसके सीएम है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब महाराष्ट्र के नेशनल पार्क के बारे में आते हैं। तो यहाँ पर 6 नेशनल पार्क है। एक है चंदोली नेशनल पार्क, दूसरा है गुगामल नेशनल पार्क, और तीसरा नया गांव नेशनल पार्क, चौथा पेंच नेशनल पार्क, और पांचवा है संजय गांधी नेशनल पार्क, और छठा ताडोबा नेशनल पार्क है। हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज ने PMFME स्कीम का PM फॉर्मलाइजेशन कुल कितने रुपये का निवेश उत्पन्न करेगा? तो ये है, इसका आंसर होगा 35 करोड़। यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने, हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल ने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME योजना का औपचारिकरण शुरू किया है।
ये है हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। इन्होंने PMFME योजना का औपचारिकरण शुरू किया है और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत PMFME यानी PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज शुरू किया है और इसमें 35 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग इसके अंदर 9 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। सरकार ने इस योजना के तहत जो लोकल स्तर पर इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करने का प्लान बनाया है। हम चलते अपने 6th क्वेश्चन की ओर। तो 6th क्वेश्चन है, जून 2020 में सरकार ने फिर से निम्न में से किसके लिए बोली लगाने की समय सीमा को 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया है? तो इसका आंसर होगा एयर इंडिया। यानी सरकार ने फिर से एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा को 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया है। यह तीसरी बार समय सीमा बढ़ाई गई है। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशव्यापी तालाबंदी से 3 चरण की निकास योजना के पहले चरण का अंतिम दिन है? इसका आंसर होगा 30 जून। जून 2020 देशव्यापी तालाबंदी से 3 चरण की निकास योजना के पहले चरण का अंतिम दिन है। 1 जून 2020 को अनलॉक का पहला या लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हुआ है और पूरे भारत में अधिकांश गतिविधियों को फिर से खोलने की अनुमति मिली। सरकार ने राज्यों और राज्यों के बीच माल और व्यक्तियों की निरकुंज आवागमन की अनुमति दी। हम चलते अपने 8 क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा 8 क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में सतत जस्ती रेबार सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है पंजाब। यानी केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में सतत जस्ती रेबार उत्पादन की सुविधा का उद्घाटन किया है। सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा निर्माण उद्योग को जस्ती रेबार की आपूर्ति बहुप्रशिक्षित आवश्यक का समर्थन करेगी। अब उद्घाटन पंजाब में किया गया है। तो यह मैप में पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और इसके CM है अमरिंदर सिंह और इसके गवर्नर है VP सिंह बदनोवर। अब पंजाब में हम बांध के बारे में आते हैं। तो वहाँ एक बांध है, कौन सा है? रणजीत सागर बांध और ये रावी नदी पर है। हम चलते अपने 9th क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा 9th क्वेश्चन है, गुजरात में निम्न में से किस जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना को सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा वडोदरा। यानी गुजरात में वडोदरा जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। यह सफलता हासिल करने वाला वडोदरा देश का पहला जिला बन गया है। जिला प्रशासन ने 9 महीने की छोटी अवधि के भीतर परियोजना को पूरा किया है। यह परियोजना 6 करोड़ रुपये की कुल लागत से पूरी हुई है। अब गुजरात की बात है तो यह है मैप में गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और इसका CM है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब बात है गुजरात के नेशनल पार्क के बारे में आते हैं। तो यहाँ 4 नेशनल पार्क है। एक है वसंदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर वन नेशनल पार्क और चौथा है समुद्री नेशनल पार्क। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है? तो कौन सा देश है? वो है अमेरिका। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों पर मुकदमा चलाने के मकसद से एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए और इसे दंडनीय अपराध बनाया है, जिसमें 10 साल कैद तक की सजा हो सकती है। अब अमेरिका की बात है तो यह मैप में मतलब अमेरिका और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC और इसकी करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ओके, हम आज के इस वीडियो में, आज जून का लास्ट मंथ है तो हम हमेशा आज के इन क्वेश्चन की PDF के नीचे एक और लिंक देंगे जिसमें जून के सारे डेज होंगे। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।